नमस्कार। आज हम भारत में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी टैक्स, इसमें जो हाल में बदलाव हुए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो 10 जून 2025 तक अपडेटेड नियमों पर आधारित है और इसमें कुछ एनालिसिस भी शामिल हैं, जैसे एमआर एसोसिएट्स वगैरह के। तो चलिए देखते हैं कि इन बदलावों का निवेशकों के लिए असल में मतलब क्या है। सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है एक्सपर्ट जी, जरा इसे साफ कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब है जब आप कोई कैपिटल एसेट जैसे प्रॉपर्टी हो गई, शेयर, बॉन्ड, ऐसी चीजें जिन्हें आपने एक तय समय से ज्यादा रखा हो और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। अच्छा, और ये तय समय कितना होता है? हाँ, तो लिस्टेड शेयर और इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड के लिए ये 1 साल मतलब 12 महीने से ज्यादा है, और प्रॉपर्टी जैसी दूसरी एसेट्स के लिए ये 24 महीने यानी 2 साल से ज्यादा। समझ गया। और ये मुनाफा कैलकुलेट कैसे होता था? बिक्री कीमत से खरीद की लागत घटा दी, बस? मोटा मोटा तो यही है, लेकिन पहले इसमें एक और चीज थी। हाँ, वो महंगाई वाली बात है ना, इंडेक्सेशन जिसे कहते थे। बिल्कुल सही। पहले क्या होता था कि खरीद की लागत को महंगाई के हिसाब से एडजस्ट करते थे, जिसे इंडेक्सेशन कहते हैं, ताकि टैक्स असल मुनाफे पर लगे, महंगाई के असर को हटाकर। हाँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 23 जुलाई 2024 से अगर आपने कोई एसेट बेची है तो ज्यादातर मामलों में ये इंडेक्सेशन का फायदा वो खत्म कर दिया गया है। अरे, इंडेक्सेशन हटा दिया? ये तो काफी बड़ा चेंज है। तो मतलब अब टैक्स कैलकुलेशन आसान हो गया? हाँ, कह सकते हैं कि कैलकुलेशन सीधा हो गया है। और नई टैक्स दरें क्या हैं? देखिए, 23 जुलाई 2024 से बेची गई ज्यादातर लॉन्ग टर्म एसेट्स पर अब इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं और टैक्स लगेगा सीधा 12.5% की फ्लैट दर से। 12.5%? ये पहले 20% होता था ना इंडेक्सेशन के साथ? जी हाँ, पहले आमतौर पर 20% लगता था इंडेक्सेशन के बाद। तो ये एक बड़ा फर्क है। और लिस्टेड शेयरों और इक्विटी फंड्स की बात करें तो वहां भी बदलाव है। अब 1.25 लाख रुपीस से ज्यादा के सालाना गेन पर 12.5% टैक्स लगेगा। अच्छा, पहले ये सीमा 1 लाख थी और रेट 10% था, राइट? बिल्कुल। तो सीमा भी बढ़ी है और दर भी। तो इसका मतलब जो लोग डेट फंड्स या प्रॉपर्टी में लंबे समय के लिए निवेश करते थे, खासकर इंडेक्सेशन के फायदे के लिए, उनके लिए बड़ा झटका है। हाँ, बिल्कुल। डेट इंस्ट्रूमेंट्स और प्रॉपर्टी जैसी कई एसेट से इंडेक्सेशन हटने का असर ज्यादा महसूस होगा। इक्विटी का तो खैर पहले भी अलग सिस्टम था, लेकिन एक मिनट, जमीन और बिल्डिंग के मामले में ना व्यक्तियों और एचयूएफ्स के लिए एक खास रियायत दी गई है। अच्छा, क्या रियायत है? अगर प्रॉपर्टी 22 जुलाई 2024 या उससे पहले खरीदी गई थी और बेची जाई है 23 जुलाई 2024 के बाद, तो उनके पास एक विकल्प है। विकल्प? कैसा विकल्प? वो चुन सकते हैं या तो पुरानी व्यवस्था के हिसाब से इंडेक्सेशन का फायदा लें और 20% टैक्स दें, ओके। या फिर नई व्यवस्था के तहत बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स दें। अच्छा, तो उन्हें कैलकुलेट करना होगा कि उनके लिए क्या बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में टैक्स कम बन रहा है। ये प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए जानना बहुत जरूरी है। सही कहा। ये तो हुई टैक्स दरों और इंडेक्सेशन की बात। लेकिन क्या एलटीजी पर टैक्स बचाने के कुछ तरीके अब भी हैं, जैसे कहीं और निवेश करके छूट पाना? हाँ, बिल्कुल है। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जो ऐसी छूट देते हैं। जैसे एक है सेक्शन 54EC। इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रकम को सरकार के नोटिफाइड बॉन्ड्स में लगाते हैं तो टैक्स छूट मिल सकती है। पर हाँ, कुछ शर्तें होती हैं, जैसे बॉन्ड्स को कम से कम 5 साल रखना पड़ता है। 54EC बॉन्ड्स। जी। और इसी तरह सेक्शन 54 और 54F भी हैं। इनके तहत अगर आप गेन के पैसे से रहने के लिए घर खरीदते हैं या बनवाते हैं तो भी शर्तों के साथ टैक्स में छूट मिल सकती है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं। हाँ, ये टैक्स प्लानिंग के लिए काफी काम के हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सब बदलावों को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, संक्षेप में कहें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लंबी अवधि की एसेट्स बेचने पर हुआ मुनाफा है। 23 जुलाई 2024 से बड़ा बदलाव ये है कि ज्यादातर एसेट्स पर इंडेक्सेशन का फायदा खत्म हो गया है और टैक्स की दर अब ज्यादातर मामलों में फ्लैट 12.5% हो गई है। लिस्टेड इक्विटी के लिए भी दर और सीमा बदल गई है। 1.25 लाख से ऊपर गेन पर 12.5%।
और वो जमीन जायदाद वाला विकल्प। हाँ, जमीन और बिल्डिंग के पुराने मामलों में टैक्स दर चुनने का एक विकल्प दिया गया है व्यक्तियों और HUFs को। और हाँ, टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 54, 54EC जैसी छूटें अभी भी उपलब्ध हैं अगर आप गेन को सही जगह दोबारा निवेश करते हैं। सुनने में तो लगता है कि नियम सरल हो गए हैं, 12.5% फ्लैट रेट, लेकिन इसका असर शायद काफी गहरा हो सकता है निवेश के फैसलों पे। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ज्यादातर एसेट से इंडेक्सेशन हटने और 12.5% की फ्लैट दर आने से क्या निवेशकों की जो लंबी अवधि की निवेश रणनीतियां थीं वो बदलेंगी? खास तौर पे जब हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं जिनसे इंडेक्सेशन का एक बड़ा फायदा जुड़ा था और उसकी तुलना इक्विटी से करते हैं जिसका टैक्स ट्रीटमेंट पहले से ही अलग था। तो क्या निवेशक अब डेट की बजाय इक्विटी को ज्यादा पसंद करेंगे या फिर शायद छोटी अवधि के निवेश की तरफ मुड़ेंगे? इस पर हाँ, आगे सोचने और देखने की जरूरत होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि निवेशक इन बदलावों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।